प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 98 और 99। नीचे दी गई त्रिज्याओं के आधार बनने वाले वृत्तों की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये रहा 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पाई हम मान सकते हैं 22/7 या 3.14। त्रिज्या है 11 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि निकालेंगे हम। परिधि, तो परिधि के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब 2 पाई की जगह पे हम रखेंगे 3.14 और त्रिज्या है इसकी 11 सेंटीमीटर। अब इन सभी की गुणा कर लेंगे हम, तो इसकी परिधि आएगी 6.908 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर। पाई को ले लेंगे हम 3.14 और त्रिज्या है यहां पे 11, तो 11 गुणा 11, तो ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा 379,379.94। 380 भी इसको हम लगभग कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। फिर अगला है त्रिज्या यहां पे 7 दे रखी है, तो हमें परिधि बतानी है। परिधि, तो परिधि के लिए 2 पाई आर, तो 2 और पाई है यहां पे 22/7 और आर है यहां पे 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर। यहां पे हमें लगा सुविधाजनक कि 7 से इस नीचे वाले 7 को काटा जा सकता है, इसलिए हमने 22/7 यहां पे लिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं। फिर आगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई यहां पे 22/7, आर है यहां पे 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल कर देंगे, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। फिर अगला है त्रिज्या 2 मिलीमीटर, तो यहां पे परिधि निकालेंगे। परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई की जगह पे हम लेंगे 3.14 और आर की जगह पे लेंगे हम 2, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आएगा 12.56 मिलीमीटर। एमएम में हमें बता रखा है, तो एमएम में ही हम इसको बताएंगे। फिर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहां पे 22/7 या इसको ले लेंगे हम 3.14 और आर है यहां पे 2 गुणा 2, तो इसका मान होगा, इसका भी मान सेम ही होगा 12.56। अब की बार ये होगा mm स्क्वायर, यानी कि वर्ग मिलीमीटर। फिर अगला है त्रिज्या 15 फीट, तो यहां पे परिधि निकालेंगे हम। परिधि का फॉर्मूला है जैसा कि ऊपर बता रखा है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान लेंगे 3.14 और आर को लेंगे हम 15। इन सभी की गुणा कर देंगे, तो यह आएगा 94.2 फीट। 94.2 फीट। फिर अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई यानी कि 3.14, आर है 15 गुणा 15, तो इसका मान होगा, इन सभी की गुणा कर लेंगे तो मान आएगा हमारे पास 706,706.5 वर्ग फीट। अगला है त्रिज्या है 49 गज, तो इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि 2 पाई आर, 2 पाई की जगह पे ले लेंगे हम 22/7, क्योंकि 7 से 49 को काटना आसान रहेगा। आर है 49,
तो 7 पे भाग कर देंगे हम इसको। 22 दूनी 44, 44 गुना 7, तो 7 चौके 28 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308 ये परिधि है, 308 गज। और अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल फॉर्मूला तो पहले ही लिखा गया है, अब हम डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं। पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर 49 गुना 49, तो 7 से इसको काट देंगे तो 7 आया यहाँ पे, 22 गुना 49 गुना 7, तो ये आएगा 7546 गज स्क्वायर। फिर आगे बता रखा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हम परिधि निकालेंगे। परिधि के लिए 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का मान रखेंगे हम 3.14 और त्रिज्या है यहाँ पे 8, तो यह होगा 50.24 सेंटीमीटर। फिर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे हम 3.14, आर है यहाँ पे 8, इनके 8 गुना 8, तो इसका आंसर होगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे है दूसरा सवाल। तार से बने एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी फ्रेम को खोलकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो उस फ्रेम का क्षेत्रफल बताना है। मानो कि वो फ्रेम इस प्रकार से था कि उसकी चौड़ाई है 27 सेंटीमीटर और लंबाई है 36 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। फ्रेम का क्षेत्रफल, फ्रेम का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 36 गुना 27, तो ये बना है 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है इसी फ्रेम को खोलकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है और इसकी हमें परिधि बतानी है, यानी कि ये जो हमने अर्धवृत्त बनाया है इसकी चारों तरफ की लंबाई बतानी है और ये इसी तार से खुलकर बना है, यानी कि आयत का परिमाप इसकी परिधि के बराबर है, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि ये बराबर है आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप निकालेंगे हम 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 36 और प्लस में 27, इन दोनों को जोड़कर इसकी हम गुणा 2 पे कर देंगे, तो यह आएगा 7 और 6 13 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो अब इसकी गुणा हम कर देंगे 2 पर, तो यह आएगा 6 दूनी 12, 126 सेंटीमीटर cm। तो यानी कि ये हमने अर्धवृत्त की परिधि निकाल ली है, ये है 126 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरी है हमें कि इसकी त्रिज्या का मालूम हो। त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, और यहां पे ये हमें बता दिया कि ये है 126, ये हमें पहले से बता दिया कि ये है 126, तो इन दोनों में कॉमन है r को बाहर ले लेंगे हम, अंदर रहेगा पाई प्लस 2 बराबर 126, यानी कि r बराबर 22/7 प्लस 2 बराबर 126। अब हम इसको हल कर लेते हैं। r यहां पे एलसीएम 1 लेकर के इसको हल करेंगे, तो यहां पे 22/7 प्लस में एलसीएम यहां पे 7 आ गया है, तो 1 की गुणा हमने की थी 7 पे,
तो 7 आया था। अब 2 की गुणा करेंगे 7 पे, तो ये आएगा 14 बराबर 126। तो R तो 22 प्लस 14 ये होगा 6 3 36/7 बराबर 126। तो R को हम यहां पे रखेंगे 126 गुना 7/36। अब इसको हल कर लेंगे हम। तो 7 छीके 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 882/36। तो यह आया है 24.5। अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल ली हमने, ये R निकल गई है। त्रिज्या निकल गई है 24.5 सेंटीमीटर। जगह काफी कम है तो हम उसी साइड वाले पेज पे ही कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां पे लिख लेंगे। अब हमें बताना है अर्धवृत्त की परिधि बता दी हमने, अर्धवृत्त की परिधि ये वाली 126 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी त्रिज्या निकालनी है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने त्रिज्या निकाली है, अब इसका क्षेत्रफल और निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यह और निकालेंगे हम। यह होगा 1/2 पाई R स्क्वायर। तो 1/2 पाई यहां पे है 3.14, R यहां पे है 24.5 गुना 24.5। इन सभी को हल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 943.39 लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग में आएगा, तो इसको हम यहां पे लिख देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 943.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काफी बड़ा सवाल था और यहां पे जगह काफी कम दे रखी थी। ये इसकी परिधि निकली है, यहां पे लिख देते हैं फिर से परिधि निकली है इसकी 126 सेंटीमीटर और ये इसका क्षेत्रफल निकल गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगला है एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि निकालने का फॉर्मूला आता है 2 पाई R। तो यहां पे बता रखा है 2 पाई R बराबर 176। तो हम यहां पे R को रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे। R बराबर 176, यहां पे 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाके बटा में होगा ये। तो यहां पे पाई था 22/7, तो यहां पे जाके होगा ये 7/22, 7/22। अब ये 11 से भाग चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 छिके 66, यहां पे आ गया 2। अब 2 से हम इसको भाग कर देंगे, 8 आया। इस 2 से इस 8 को भाग कर देंगे, 4 आया, यानी कि 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर, ये हमें बता रखा है कि 616 है, तो हम केवल R स्क्वायर को यहां पे रखेंगे, बाकी हम पाई को दूसरी तरफ भेज देंगे। यहां पे इसका मान है 22/7, तो यहां पर इसका मान होगा 7/22। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो यह आएगा 11 पंजे 55 और 11 छिके 66, यहां पे आएगा 2। अब 2 से हम इसको काट देंगे, यह आएगा 28। तो 28 गुना 7, 28 गुना 7, तो यह है 8 7 56 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो यह है R स्क्वायर बराबर 196 आया है। तो ये यहां पे वर्ग है, दूसरी तरफ जाके होगा वर्गमूल। तो R बराबर आएगा 14 का वर्ग होता है 196। फिर अब हम इसकी परिधि निकाल लेंगे, परिधि, क्योंकि अब हमारे पास त्रिज्या आ गई है, परिधि निकालना आसान होगा। 2 पाई R, तो 2 पाई है यहां पे 22/7 और R है यहां पे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88।
88 सेंटीमीटर। अगला कार्यपत्रक 99 में है। पहला 16 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेलीमार्क है, तो यहाँ पे 5, 10, 15 और एक 16 ये वाला। दूसरा है 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में विज्ञान विषय में 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए, तो ये अंक प्राप्त किए हैं। उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वाला विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक, तो यहां पे सबसे कम अंक हैं 14। प्राप्तांकों का परिसर, तो सबसे कम है 14 और सबसे ज्यादा है यहां पे 40, तो 40 माइनस 14 तो ये होगा 26। परिसर का अर्थ है कि बड़े से बड़ी संख्या और छोटे से छोटा आंकड़ा, उन दोनों का अंतर। अगला है प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी को जोड़ना होगा। इकाई वाले जोड़ेंगे हम। 5 और 6 11 और 5 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 में 4 जोड़ेंगे तो 35। हासिल 3 हासिल वाले और 3 ये 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15 16 में 2 जोड़ा 18 19 में 3 जोड़ा 22 में 2 जोड़ा 24 और एक 25, ये हुआ 255। और यहां पे 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 से भाग कर देंगे हम प्राप्तांकों का माध्य, तो यह आएगा 25.5 अंक। फिर अगला है कितने विद्यार्थियों ने माध्य से कम अंक प्राप्त किए। माध्य यानी कि 25.5 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने माध्य अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं। फिर तीसरा है दिए गए दोहरे दंड आलेख में विद्यार्थियों के हिंदी एवं अंग्रेजी के प्राप्तांकों की सूचना दर्शाई गई है। ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वाला अंग्रेजी में अधिकतम अंक किसे प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजी विषय का ऐसा कलर है, तो ये सबसे बड़ा इसी में है, बिंदु को प्राप्त हुए हैं। बिंदु को प्राप्त हुए हैं अंग्रेजी विषय के सबसे अधिक अंक। ख वाला किस विद्यार्थी के दोनों विषय में समान अंक हैं। दोनों विषय की यह वाला जो कलर है डार्क कलर, ये हिंदी विषय का है और जो लाइट कलर है ये इंग्लिश विषय का है, तो बिंदु को ही दोनों विषय में बराबर अंक प्राप्त हुए हैं। बिंदु। फिर है ग वाला हिंदी विषय में न्यूनतम अंक किसे प्राप्त हुए हैं, तो हिंदी वाला डार्क कलर है, तो यहां पे सबसे कम जो दंड आलेख है ये वाला है, ये रीना को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। रीना। फिर अगला है घ वाला किस छात्र के दोनों विषयों के प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक है। यहां पे अंतर कम ही है, यहां पर भी अंतर कम है, इसमें तो अंतर है ही नहीं। अजय के अंकों में काफी अंतर है, तो यहां पे हम लिख देंगे अजय। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप वर्कबुक का पूरा हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।